दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की। कुंडली के समस्त 12 भागों में उपस्थित शनिदेव क्या क्या प्रभाव डालते हैं, उपाय और वास्तु उपाय, ये सब हम समझने वाले हैं। और आज के वीडियो का शीर्षक है डर के आगे जीत है। सब डरे रहते हैं शनि महाराज से। 7.5 चल रही है, डर गए। ढैया चल रही है, डर गए। और डराया भी जाता है। परंतु एक बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें कि यदि आपको पावरफुल कोई ग्रह बना सकता है तो वो शनि महाराज ही हैं। तो इतना देने वाले, इतने बड़े दाता, उनसे हम डर कैसे सकते हैं? डरेंगे कब? जब हम आलसी हों तो हमें डरना चाहिए। जब हम धोखेबाज हैं तो हमें डरना चाहिए। जब हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते तो फिर हमें डरना चाहिए। परंतु ये सब नहीं है तो शनि महाराज से हमें कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, नाम, यश, धन, दौलत सब हमें शनि देव दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं शनि महाराज को हमारे पक्ष में हम कैसे करें और हमारी कुंडली में वो क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से सुने कि आप बहुत से ऐप हैं एस्ट्रोलॉजी के, उसमें आप अपना जन्म समय डालें, जन्म स्थान डालें और डेट डालें और अपनी कुंडली बना लें। और उस कुंडली में ये देखें कि शनि महाराज कहाँ हैं और बस इस वीडियो के सामने बैठ जाएं और देखिए आपके जीवन में शुभता आएगी। हाँ, हम एक और बात, शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। हम उन तीनों दृष्टि की बात यहाँ करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि शनि जिस घर में रहते हैं उस घर का हमें सभी कुछ देते हैं। तो आप बोलोगे कि नहीं, सब लोग तो कहते हैं कि शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान करते हैं। नुकसान नहीं करते हैं। उस घर की हर चीज़ आपको प्राप्त होगी, परंतु थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ी सी देरी होगी, परंतु मिलेगा सब कुछ। परिश्रमता की भी अधिकता होगी, परंतु वो सब देंगे जो उस घर में शनि महाराज को देना चाहिए। तो फिर चलिए अपने अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम शनि के प्रत्येक घर में प्रभाव पड़ते हैं, उपाय पढ़ते हैं और प्रत्येक घर से शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। जो हम दृष्टियों की बात कर रहे थे ना, शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ी सी समस्या देती है, परंतु शनि की 7वीं दृष्टि अच्छी होती है। नैसर्गिक दृष्टि है, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती ही होती है। और तीसरे नंबर की दृष्टि 10वीं है, ये भी थोड़ी समस्या देती है। परंतु शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर का बुरा कभी नहीं करते। और कौन अपने घर का बुरा करता है? तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं शनि यदि आपकी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में प्रथम भाव में उपस्थित है तो व्यक्ति गंभीर होता है, परिश्रमी होता है और जिम्मेदार होता है। हाँ, थोड़ी सी आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, थोड़ी सी कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन वह कठिन परिश्रम और अनुशासन तो जरूर रखता है। तो आपने देखा यहाँ पर शनि महाराज कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डाल रहे। यदि आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो रोजाना ओम सम शनिश्चराय नमः का पाठ करें। और एक और बात, तेल मालिश जरूर करें, अपने शरीर में तेल मालिश जरूर करें। इससे शरीर में भी संतुलन रहेगा और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। अब हम वास्तु उपाय की बात कर लें। घर के मुख्य दरवाजे पे नीला रंग जरूर लगवाएं। नीले रंग का वॉलपेपर भी लगवा सकते हैं, नीले रंग की सीनरी भी लगवा सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, आप अपनी नेम प्लेट है ना, नीले रंग की बनवा लीजिए और घर के मुख्य दरवाजे पर लगाइए। और कोशिश करिए कि अधिकतर खिड़कियां जहां से वायु आती है वो खुली रहे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शनि की 3 दृष्टियों की।
सबसे पहली दृष्टि यहाँ शनि की जो पड़ने वाली है, और वो पहली दृष्टि पड़ती है आपके 1 2 3, पहली दृष्टि यहाँ पड़ेगी तीसरे घर में। ये पराक्रम का भाव होता है, भाई बहनों का भाव होता है, नेटवर्किंग का भाव होता है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका भाइयों से विवाद हो सकता है, परंतु आप उपाय तो कर ही चुके हैं ना। यहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। पराक्रम में थोड़ी सी कमी शनि महाराज करते हैं, परंतु जब आप ओम शनिश्चराय का पाठ करेंगे तो ये पराक्रम में भी वृद्धि हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि नैसर्गिक रूप से शुभ दृष्टि होती है। हाँ, शनि थोड़ा सा डिले तो करवाते हैं, शादी थोड़ी सी देर से होगी, परंतु होगी स्थायी, अच्छी होगी। इसलिए 7वीं दृष्टि से तो आप बिल्कुल भी नहीं डरें। अब शनि की 10वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर आती। और दोस्तों, ये कर्म भाव है ना, तो ये बात तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको डिले करवाने की ये कोशिश करते हैं, कर्मों में थोड़ी सी उदासीनता ये लेके आ जाते हैं। तो 10वीं दृष्टि से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल का दीपक लगाना शुरू करें, सभी कुछ शुभ होगा और शुभ ही शुभ होगा। तो आइए दोस्तों, यदि शनि महाराज दूसरे घर में विद्यमान हो, ये दूसरा घर है, ये आपकी वाणी का घर है, ये धन का भी घर है, और ये कुटुंब का भी घर है। तो यहाँ पे शनि महाराज थोड़ी सी वित्तीय समस्या उत्पन्न करते हैं, परंतु एक बात ध्यान से सुन लीजिए, महसूस करिए कि आपका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, परंतु जब जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी ना, तब तब शनि महाराज आपको पैसे देंगे, और पैसा आपकी मेहनत से आएगा, आप मेहनती होंगे। उतार चढ़ाव थोड़े से जरूर रहते हैं। अब हम दृष्टियों की भी बात करें पहले, फिर हम उपायों की बात करेंगे। तो यहाँ से शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि होती है वो सुख भाव में होती है, और ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है कि यहाँ पर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि सुख में थोड़ी सी कमी करती है, परंतु तीसरी दृष्टि से बचने का उपाय तो आप अभी सुन लें। माता की खूब सेवा करें, माता से खूब अच्छे संबंध रखें, तो ये जो सुख है ना वो प्राप्त होगा, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। फिर इसके बाद 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में होती है, यहाँ पे गूढ़ विद्याएं वगैरह आपको मिलती हैं, और 8वें घर में शनि की दृष्टि तो अच्छी होती है। ये ज्योतिष का भी भाव, ये पीड़ा का भाव है, परंतु ये पीड़ा तो आती जाती रहेगी। आप बताइए ना, इस दुनिया में कौन है जिसे कभी पीड़ा नहीं हुई हो? तो होगी तो कम भी शनि महाराज ही कर देंगे। इस दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, ओम हम हनुमताय नमः का जप करिए, सब शुभ होगा। और अब हम आते हैं यहाँ पे 10वीं दृष्टि, और 10वीं दृष्टि होती है आपके ज्ञान वाले भाव में, लाभ वाले भाव में, दोस्तों वाले भाव में। तो यहाँ पे दोस्तों से थोड़े थोड़े कभी कभी विवाद उत्पन्न ये करवा देते हैं, थोड़े विवाद उत्पन्न होते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड सर्किल में हमारे कुछ ऐसे दोस्त हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, तो इससे बचने का भी बहुत अच्छा उपाय है ना। दृष्टि से बचने की बात कर रहा हूँ, अभी घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इससे बचने का एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर आप तेल का दीपक, चमेली के तेल का दीपक लगाएं, और कम से कम एक परिक्रमा ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करते हुए करें।
अब हम बात करने वाले हैं शनि के दूसरे वाले घर में उपस्थिति के कारण यदि हमें कुछ नुकसान हो रहा है, धन ऊपर नीचे हो रहा है, तो उससे बचने के लिए हमारे लिए भगवान नारायण है, श्री कृष्ण भगवान हैं। अरे तीन जो है ना, नारायण, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान और हनुमान जी, इनकी भक्ति से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और वो देते हैं जो उन्हें देना चाहिए। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, मन में आदत बना लेना। कहीं जा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये पाठ करते रहे। अब वास्तु उपाय बहुत प्रभावी हैं। घर में पीले रंग के फूल या मूर्तियां रखें। परिवार के साथ प्रेम और सहयोग आपको बढ़ाना चाहिए तो दक्षिण दिशा में एक पानी का बर्तन जरूर रखें। यदि पीने के पानी का बर्तन जो मटका वगैरह होता है वो रख सके तो बहुत अच्छी बात है। आप तो फिल्टर ही लगवा लें दक्षिण दिशा में, या फिर जल भर के रखें, रोज विसर्जन करें तुलसी जी में, फिर भर के रख दें, सभी कुछ शुभ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शनि महाराज जब तीसरे घर में हो। छोटे भाई बहनों का घर होता है, पराक्रम का घर होता है, नेटवर्किंग का घर होता है, छोटी छोटी यात्राओं का घर होता है। तो शनि महाराज जब यहाँ बैठेंगे तो शायद आप कहीं जा रहे हो तो आपकी ट्रेन छूट जाए, बस छूट जाए, ये हो सकता है। डिले तो होता है परंतु यात्रा सफल जरूर होगी। और ऐसा व्यक्ति कठिन मेहनत करके आत्मनिर्भर बनता है। भाई बहनों से थोड़े बहुत विवाद जरूर हो सकते हैं परंतु स्नेह से हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ से जब शनि महाराज तीसरी दृष्टि डालते हैं तो तीसरी दृष्टि डलती है आपके बुद्धि के भाव में, तो बुद्धि थोड़ी सी चलायमान हो जाती है। कई बार हम चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं और सही तरीके से समझने के लिए हमें समस्याएं आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे? इससे बचने के लिए एक अच्छा गुरु बना लो, एक अच्छा गुरु बना लो आप। और जब आप एक अच्छा गुरु बनाओगे ना तो फिर शनि का प्रभाव यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा। पर जब शनि यहाँ से भाग्य भाव पे डालते हैं सातवीं दृष्टि, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहता है परंतु सातवीं दृष्टि से आप ज़्यादा नहीं डरें। और सातवीं के बाद यहाँ से 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि होती है व्यय भाव की, खर्चे होते हैं। तो आता भी तो है, आप मेहनत करते हो तो आता भी है, खर्चे होते हैं और परंतु विदेश यात्राएं भी करवाते हैं। योगा आपको करना चाहिए। यदि आपके शनि तीसरे घर में है तो आपको योगा जरूर करना चाहिए। ये शनि के 10वें दृष्टि की बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा उपाय है। चलिए हम बात करते हैं कि तीसरे भाव में शनि के प्रभाव को हमारे लिए सकारात्मकता लेकर आने के लिए हम क्या करें। तो ओम सम शनिश्चराय नमः का जप करें। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, थोड़ी सी मलाई, हल्दी और दूध तो हो ही गया, मलाई हो गई, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और इस उपटन से कम शनिवार के दिन जरूर नहाएं। देखिए आश्चर्यजनक रूप से आपको बहुत फायदा होगा। वास्तु उपाय के लिए क्या करें? पश्चिम दिशा में शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। भाई बहनों की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दें, उनसे अच्छे संबंध बनाएं। छोटे भाई बहन के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है तो उनकी बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप घर में बांस जरूर रखें।
बांस का पौधा आप लगा सकते, और बांस का पौधा नहीं लगा सकते तो सूखे हुए बांस के डंडे भी रख सकते हैं, परंतु बांस का पौधा आपको बहुत फायदा देगा। और फिर देखिए आप शनि महाराज की कृपा और आपकी प्रगति। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की चौथे घर यानी सुख भाव, यानी संपत्ति का भाव, यानी माता के भाव में। एक बात तो आप सबसे पहले सुन लीजिए, डरिए मत, ये देख के सबसे पहले सुन लीजिए, आपको संपत्ति दिलाता है इस घर का शनि। माता को थोड़ा कष्ट रहता है, माता को हड्डियों संबंधी रोग हो सकते हैं, तो बुजुर्ग लोगों को थोड़ा सा घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द तो होता है, परंतु संपत्ति, आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास घर भी होंगे, तो संपत्ति के लिए ये शनि तो अच्छा होता है। तो परिवार में थोड़ी बहुत समस्या, मुझे बताओ ना किसके परिवार में नहीं चलती समस्याएं, चलती, परंतु उन्हें खत्म करने के लिए क्या करेंगे, वो बात तो हम करने वाले हैं। वैसे तो आप पढ़ ही रहे हैं लिखा हुआ, परंतु एक बात ध्यान से सुनिए, दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो तीसरी दृष्टि आती है वो शत्रु भाव में आती है, बीमारी का भाव है, परंतु नौकरी का भाव है, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। बुरी बातें क्यों करें, थोड़ी सी शारीरिक समस्या हो सकती है, थोड़े शत्रु बढ़ सकते हैं, परंतु आप उन पे पार पालोगे शनि महाराज की कृपा से, परंतु नौकरी आप अच्छी करोगे। फिर यहां से शनि की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे होती है, तो मैं पहले बात कर चुका हूं, थोड़ी शिथिलता आती है, परंतु कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, आप कर्मवीर होते हैं, काम कर देते हैं। बस ये है कि जो काम 2 घंटे में होना चाहिए वो काम आप 2.25 घंटे में करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, काम तो करते हैं ना। फिर इसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है वो दृष्टि हमारे लगन पे आती है। तो लगन पे दृष्टि तो थोड़ा सा आपको आत्मविश्वास में ये कमी कर देती है, क्योंकि लगन आपके व्यक्तित्व है, आपके अंदर की सोच है। तो जब यहाँ पे शनि महाराज की दृष्टि आती है तो थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी करते हैं। जब आत्मविश्वास में कमी होती है ना, तो फिर देवी जी का बीज मंत्र का पाठ क्यों नहीं करते आप? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। माता जी आत्मविश्वास भरपूर देंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। याद कर लीजिए इस मंत्र को, सब समस्याएं खत्म। अब यहाँ पे चौथे भाव में शनि महाराज हैं, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रोज आदत डाल लीजिए, नहीं कर सकते तो कम से कम शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करिए। जो 7 बार पाठ करे कोई, 7 बार कर लीजिए, 100 बार की बात नहीं करूं मैं, 7 बार कर लीजिए, फिर देखिए आनंद ही आनंद होगा। फिर हम वास्तु उपाय की बात करते हैं। पश्चिम दिशा को हमेशा साफ रखें, यहाँ कबाड़ खाना नहीं बनाए, स्टोर रूम, यार कबाड़ खाना हो जाता है हमारा स्टोर रूम, कुछ भी फालतू का सामान है स्टोर, फालतू का सामान घर से बाहर करिए। ये पीपल और बरगद पेड़ बिल्कुल नहीं लगाए वहाँ पे, परंतु पीपल और बरगद के पेड़ की यदि आप शनिवार के दिन जाके 2 अगरबत्ती लगा के एक परिक्रमा करके आते हैं तो शुभता ही शुभता प्राप्त होगी। आप घर का मुख्य द्वार सबसे साफ सुथरा रखें, कुछ भी नकारात्मक चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए, तो फिर आनंद ही आनंद होगा। अब हम जब शनि महाराज 5वें भाव में होते हैं तो वो क्या क्या प्रभाव डालते हैं? थोड़े से दुष्प्रभाव ज्यादा हो जाते हैं, परंतु उन्हें हम कम कर सकते हैं ना, कर्म से, सच्चाई से, लगन से। यदि आप कर्मवीर हैं, यदि आप सच बोलते हैं, लगन से काम करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, तो मैं कहता हूं कि 5वें घर का शनि भी आपको शुभता ही प्रदान करेगा। संतान और शिक्षा में थोड़ी विलंब, शिक्षा बीच में रुकती है परंतु होती पूरी है। संतान जरूर होगी, बिल्कुल होगी, परंतु थोड़ी लेट होगी, तो आपके बहुत बुढ़ापे का सहारा बनेगी।
अब यहां से शनि महाराज जो तीसरी दृष्टि डालते हैं वो सप्तम भाव में डालते हैं, तो यहां पे थोड़े से पार्टनर से अनबन होती है। किसकी नहीं होती मुझे बताओ? सबकी होती है। थोड़ी ज्यादा होती है ना, थोड़ी ज्यादा होती है। तो फिर हम शुक्र जो कि शनि महाराज के मित्र हैं, ओम सुम शुक्राय नमः, यहां से हम शुक्र देव से शनि महाराज को मनवा सकते हैं, और शुक्र तो गुरु हैं। तो आप शुक्र देव की यहाँ पे आराधना करिए। शुक्रवार का यदि आप व्रत कर सकते हो या आपका पार्टनर जीवन साथी कर सकता है तो शुक्रवार के दिन व्रत करिए। कोई बात नहीं, नहीं कर सकते तो नहीं करिए। शुक्रवार के दिन आप कम से कम खीर बना के तो माता लक्ष्मी को चढ़ा ही सकते हो ना। महिलाओं का सम्मान करिए। और इसके बाद जो सातवीं दृष्टि आती है वो आती है आपके ज्ञान पे। शनि ज्ञान करवाएंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे परंतु ज्ञान तो करवाएंगे, मिलेगा, दोस्त भी मिलेंगे आपको, गिने चुने होंगे परंतु अच्छे होंगे। और फिर इसके बाद आप 10वीं दृष्टि की बात करें तो यहाँ पे धन भाव में थोड़ा उतार चढ़ाव ये जरूर लेके आते हैं। धन भाव में यदि उतार चढ़ाव लेके आते हैं तो इस घर में बैठे हुए शनि के लिए आप हनुमान जी की आराधना करिए और पढ़ने की आदत डालिए, किताबें पढ़िए। जो धार्मिक कथाएं वगैरह होती हैं ना, उन कथाओं में आप जाइए, ध्यान से सुनिए। तो धार्मिक कार्यों में भाग लीजिए, मंदिर जाने की आदत डालिए। वास्तु उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उत्तर पूर्व दिशा है ना, आपको पता है यार, उत्तर पूर्व दिशा मतलब देव दिशा, ईशान दिशा होती है। वहां शिक्षा से संबंधित वस्तुएं रख दीजिए। या तो मंदिर ही होगा तो माँ सरस्वती जी की मूर्ति लगा दें या फोटो लगा दें। और बच्चे जिस कमरे में पढ़ते हैं वो शांत और व्यवस्थित करिए और बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करिए। देखिए यहाँ पर उपस्थित शनि आपके लिए बहुत शुभता लेके आएंगे। मैं बोला है ना, डर के आगे जीत है। दोस्तों, ये एक व्यापक दृष्टिकोण से ये सब जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। पर्सनल कुंडली में दिशा, अंतरदशा और ग्रह कहाँ कहाँ स्थित हैं, किस घर के स्वामी किस घर में बैठे हुए हैं, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यदि आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण वैज्ञानिक और वैदिक रूप से करवाना है, वास्तु और वैदिक उपायों के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करें। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप पर्सनल वास्तु रिपोर्ट चाहते हैं कि अपने घर में बिना तोड़ फोड़ के, बिना किसी ज़्यादा खर्च के, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके शुभता कैसे बढ़ेगी, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करें और वहाँ पर आपको वास्तु की पूरी रिपोर्ट दी जाएगी, जिससे आपको शुभता प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं जब शनि छठवें घर में उपस्थित। थोड़े शत्रु ज्यादा हो जाते हैं परंतु शनि अंततः उससे विजय दिलवाते हैं। एक अच्छी बात है, सकारात्मक बात है, आप लिख के रख लिया करें। शत्रुओं से बचने के लिए सतर्क तो रहना पड़ता है परंतु जीत आपकी होगी। अंत भला तो सब भला। अच्छा, एक बात, यहाँ पे शनि ज़्यादा बीमार नहीं करते। थोड़े बहुत हड्डियों में दर्द या ये थोड़ा बहुत होता है तो सबको होता है, परंतु यार व्यक्ति थोड़ा सा बीमारी के बारे में सोचना ज़्यादा लगता है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, उससे अच्छा लगेगा, मन प्रसन्न होगा। तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा रखिए, अच्छे विचार दिमाग में लाइए, योग अध्यात्म का सहारा लीजिए। यहाँ से शनि की दृष्टि है अष्टम घर में, पीड़ा वाली दृष्टि है, परंतु शनि अष्टम घर में ज़्यादा पीड़ा नहीं देते हैं। ये पता, कई बार तो इस अष्टम घर की दृष्टि की वजह से मैंने व्यक्तिगत रूप से लोगों को संपत्ति मिलते देखा है। पराई संपत्ति, पितरों की संपत्ति, बुजुर्गों की संपत्ति मिल जाती है। कई बार थोड़ा मन पीड़ित रहता है।
थोड़ा थोड़ा मन पीड़ित रहता है। यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें, एक बहुत अच्छा मंत्र आपको दे रहा हूँ, एक बार में आपको याद होगा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप करिए, छठे घर में जब शनि है और उसकी तीसरी दृष्टि से आपको शुभता चाहिए ना, ओम क्लीम कृष्णाय नमः कृष्ण भगवान का जप करिए, देखिए कैसे शुभता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। अब यहाँ पे 7वीं दृष्टि तो वैभाव में है, हम पहले भी कर चुके हैं, 10वीं दृष्टि में भी पढ़ चुके हैं। खर्चा थोड़ा सा होगा, विदेश यात्राएं होंगी, अध्यात्म से इस दृष्टि से बचा जा सकता है। 7वीं दृष्टि बहुत नुकसान नहीं करती और 10वीं दृष्टि पराक्रम पे है। तो जब आप सोचने लगते हो ना कि अरे मैं तो बीमार हूँ यार, मेरी समस्याएं हैं यार, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो अध्यात्म और योग, इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। इनका सहारा जरूर लें यदि आपका शनि छठवें घर में उपस्थित है तो। अब यहाँ पे जो उपाय दिए गए हैं दृष्टियों के साथ दिए गए हैं, मैं अलग से ये बात बता रहा हूं, परंतु आप ये उपाय करोगे तो दृष्टियों से भी फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा या नुकसान कम होगा। तो ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जप करें, ध्यान करें, योग करें। वास्तु उपाय, घर में गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने, घर में गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने दें। और इम्पोर्टेंट बात है, हरे रंग के पौधे, हरियाली जितनी ज्यादा आपके घर में होगी ना उतना फायदा है। कपड़े थोड़े से कोशिश करें कि नीले और काले रंग के पहने। वैसे भी काले रंग के कपड़े तो बड़े सूट होते हैं, जचते हैं आप पे, तो नीले या काले रंग के आप कपड़े पहन सकते हैं, बहुत शुभता प्राप्त होगी। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो में हम छठे घर तक की ही बात करते हैं। 7वें घर में शनि के प्रभाव, उपाय, वैदिक उपाय और दृष्टियों की बात हम करेंगे इसके दूसरे पार्ट में, जो कि तुरंत आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। जय माता दी। ओम हम हनुमताय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः।